निर्णय लिया कि जो दूसरे वाहन भी है पूरी तरह से निर्मित नए वाहन है जो, तो वो भी वहां पंजीकृत होंगे। जैसे पहले तो जैसे कार थी तो कार को तो कर लिया, लेकिन दूसरा कोई जैसे फोर व्हीलर था, कमर्शियल व्हीकल नहीं करते, कमर्शियल व्हीकल नहीं करते, तो अब हम कमर्शियल व्हीकल भी जो है वो भी वहां डीलर पे उसको भी रजिस्टर डीलर पंजीकृत करने का, हाँ वो पंजीकृत कर सकेगा, ना कि उसको हमारे पास हाँ है ना वही हो जाएगा। क्योंकि इसके जो रिजल्ट रहे वो बहुत ही अच्छे रहे और बहुत बड़ी संख्या में उनके एक जो मोटर वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया, अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता, वहां उसका चलान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पर भी वो उसको कर सकता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी लोग मेरे ख्याल का इसको लाइक करा के जो फाइन है वो यही बात खत्म हो, तो वो एक संशोधन कर दिया अब। हाँ वो मैकेनिज्म तो बना लेंगे, वो तो बना लेंगे, लेकिन आज तो देखिए अभी आज फैसला ही किया ना जी, वो तो बना लेंगे, लेकिन निर्णय ये लिया गया कि अब फाइन वहां भी दे सकता है अगर वो चाहता है तो हाँ सभी प्रकार के व्हीकल जो हैं अगर वो चलान वहीं पे करना चाहता है तो वहीं एट द स्पॉट ही पे, सभी सभी प्रकार के है जी। नहीं वो है लगभग सारे आ गए इसमें, जो हाँ सारे है, जो कंपाउंडेबल है वो सारे हो जाएंगे। जी जी सब आएगा इसमें, अगर वो वहीं पे करना चाहता कर सकता है। एक लोक सेवा आयोग की जो शर्तें हैं उसमें थोड़ा आज एक परिवर्तन किया। पहले उसमें 8 मेंबर होते थे, आज उसमें 5+1 का निर्णय लिया कि 5 उसके सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा। ये एक नया परिवर्तन जो है उसने किया, 5 सदस्य होंगे और एक चेयरमैन, नहीं 6 के ना जी, 5+1 थे, पहले 8+1 थे। एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हमने शुरू की थी, उसमें ईडी आईडीसी वगैरह जो अन्य थे और जो डेवलपर थे उनको जो उनके ऊपर फाइन हुआ था उसको देना था। हमने उसमें किया था कि 15 जुलाई तक वो उसको, मतलब उसमें कुछ छूट दी गई थी, उसका टाइम हमने 15 जुलाई तक दिया था, वो एक मुश्त उसको समाप्त कर सकते थे। उसको हमने बढ़ाया कि आज 30 सितंबर तक कर दिया कि 30 सितंबर तक वो सारे का सारा, नहीं 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 ये डेवलपर है ईडीसी आईडीसी, ये जो है उसमें हमने निर्णय लिया कि इस प्रकार के जो फाइन थे लगे तो वो फाइन एक मुश्त देने के लिए पहले हमने उसकी डेट रखी थी 15 जुलाई रखी थी, 15 जुलाई 2021 तक रखी थी, लेकिन अब उसको हमने बढ़ाया कि 30 सितंबर तक कर दिया कि 30 सितंबर तक वो उसको दे सकते हैं। एक हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि जिन लोगों ने दान के रूप में जो कोविड से संबंधित मशीन थी या कोई और जो था इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने दिए, वो भी थे, कुछ और भी सामान दिया गया, तो उसमें हमने जीएसटी में छूट दी। अभी तक जितना दिया गया वो रिफंड करेंगे हम, जो भी किसी ने हमें दिया है, चाहे वेंटिलेटर दिया या दूसरी कोई चीज़ें और भी दी इस प्रकार की, या ऑक्सीजन का कोई सामान हमें दिया, तो अगर ऐसा कोई भी दिया तो उस पर जीएसटी में छूट है, और वो जीएसटी में छूट पिछले टाइम से शुरू करके हम उसका रिफंड कर देंगे जो भी। हाँ ये सर मेडिकल रिलेटेड है या राशन वाशन जो नहीं, राशन नहीं, राशन भी तो जीएसटी है नहीं। उन्होंने कहा ये क्लियर करते हैं हम देख रहे हैं। नहीं नहीं उस पर हम जीएसटी में छूट देंगे, और जो उन्होंने हमें दी तो वो हम सारी पे करेंगे। आज के यही निर्णय थे, बाकी के जो निर्णय है हमारे वो तो जमीन ट्रांसफर करना और दूसरा करना, कुछ ऐसे ऐसे निर्णय थे, रूटीन वाले थे। मुख्य निर्णय ही है जी। नहीं नहीं आज की कैबिनेट में उस पर कोई चर्चा नहीं।
भी बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ इतने ही मेंबर हैं, इससे भी कम भी मेंबर हैं, तो जरूरत के हिसाब से ऐसा समझा गया कि इसकी जितनी जरूरत थी तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ज़्यादा है मेंबर, तो ऐसा निर्णय लिया गया कि इतने मेंबरों से ठीक तरीके से काम चल सकता है। कोई कैबिनेट में ये बात हुई कि कोरोना के दौरान जो स्टाफ सिलेक्शन पोजीशन है या ये सब HPSC है जो पब्लिक सर्विस पोजीशन, इनमें जो भर्तियाँ वर्तियाँ निकल सकती हैं जो और कुछ नहीं हुआ, ये तो एजेंडा आइटम थी, वैसे कोई चर्चा होगी हो कि उसकी उसको प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ किया जाए? मैं आज इस प्रकार का कोई नहीं। चालान को लेकर के जो विषय आया है कि जो निर्धारित व्यक्ति चालान करवाने से पहले ये था कि ट्रांसपोर्ट विभाग नहीं, जो निर्धारित व्यक्ति है वही चालान करेंगे, तो वो तो पहले भी है। ASI कोई पावर दी है सर पुलिस में? पुलिस में जो है ये सही है, और दूसरा जो नहीं वहाँ पे नहीं कराते, अभी हरियाणा में नहीं था ये कि एट द स्पॉट नहीं आप पेश कर सकते अभी किया। आपके विभाग से जुड़ा सवाल था, एक आपके विभाग से जुड़ा सवाल था, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको किताबों को लेकर आपने कहा कि 300 रुपये देने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन सर क्या 300 रुपये में स्कूल की सभी किताबें आ सकती हैं? ये क्या संभव है? और क्या आप इसको टेंडर करने पर कोई विचार कर रहे हैं? नहीं, वो टेंडर करने पे, हम टेंडर करने पे ही विचार कर देते हैं। उस दिन टेंडर तो हो गया था, उस दिन फाइनल करना था वो, लेकिन जितना टाइम उसको देने में लग रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था, 90 दिन का टाइम उसमें था, तो काफ़ी लंबा टाइम उसमें लग रहा था। तो ऐसे में विचार किया गया, हालांकि हमने पहले ये प्रक्रिया शुरू कर रखी कि जो सीनियर बच्चे हैं उनसे जो पूर्व की क्लास है उसमें वो जो उसकी बुक्स हैं वो लेके उसको दें। तो लगभग मुझे लगता है कि 70-80% जो है पुरानी पुस्तकें आराम से बच्चों को मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको शायद पुस्तकें नहीं मिलेंगी, इस करके हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकों की कीमत है हम उनके अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, इस सारी प्रक्रिया में बहुत लंबा टाइम लगता है। और उसमें क्या है कि जो प्राइवेट जो लोग हैं जो पुस्तकें छापते हैं तो दुकान से आराम से मिल जाएंगी, वो पुरानी भी ले सकते हैं और नई भी ले सकते हैं, लगभग हाँ वो उपलब्ध हो जाए। नहीं अगर नहीं भी है तो बहुत जल्दी उपलब्ध हो भी जाएंगी, वैसे उपलब्ध हैं भी, और अगर कुछ कमी भी होगी तो उपलब्ध हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से वो 20-25% उपलब्ध हैं, इतनी तो है कि सारे बच्चों के लिए शायद ना उपलब्ध होती, लेकिन जो हमने एक ये दिया कि जो सीनियर बच्चे हैं उनसे जूनियर बच्चे को दिलवाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो पर्याप्त है। 12वीं का भी असेसमेंट जो जिस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट हमने मैट्रिक का किया, इसी प्रकार से 12वीं का भी करेंगे हम, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा। HPSC में स्कूल की छुट्टियां भी आज बोली थी सर, उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं या बोलिए? नहीं, अभी 15 दिन के लिए उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। सर वो HPSC में पहले 8+1 था ना, जो टोटल 9 थे, अब 5+1। हाँ 5+1 ये जो 30 जून तक हो गया, 30 जून तक। हाँ 30 जून तक हाँ सब स्कूलों हाँ बढ़ाई दी, समझ लो सब थोड़ी देर में साइन कर देंगे थोड़ी देर में साइन कर देंगे तो पड़ी जाएंगी। 12वीं वाला फार्मूला निकल गया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी